जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10 गणित प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं जो इस प्रश्नावली में यूज होगा। जैसे मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस तरह का कोई द्विघात समीकरण दिया हो और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2, ये जो है इसको सीधाचार सूत्र बोलते हैं। इसी सूत्र का यूज है प्रश्नावली 4.3 में। तो अभी जानते हैं डी एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यही डी का काम करता है। इस तरह का कोई द्विघात समीकरण दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, फिर इस सूत्र में रख देंगे एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। तो इसको बोला जाता है द्विघात समीकरण या उमर खैरात विधि से इसको जब प्रूव किया जाता है तो उमर खैरात विधि नाम इसका है। जब प्रूव करते हैं तो ये आएगा, इसको जब हल करोगे तो ये आ जाएगा। तो अब इसकी जगह यह भी बोल सकते हो एक्स बराबर माइनस बी अंडर रूट डी अपॉन 2 है। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। अगर डी अगर पॉजिटिव हो, डी यानी जीरो से बड़ा यानी 1/2 या 0.25 कुछ भी हो, बस 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जो मूल आएगा, मूल यानी जो समीकरण को जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह का जब है इसको जब हल करने पर x बराबर जो कुछ आता है, x बराबर जो 2 मान आता है, क्योंकि दो द्विघात है तब जो 2 मान आता है उसी को मूल बोला जाता है, मूल या शून्यक। तो यहाँ पर जब 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होगा? मूल होगा वास्तविक अलग अलग या भिन्न। भिन्न से आप कंफ्यूज होगे, अलग अलग समझो, नहीं तो आप भिन्न समझोगे तो आप वो समझोगे 1/2 ये सब ये समझोगे भिन्न। ये वास्तविक और अलग अलग, अलग अलग कहने का सेंस, जैसे मान लीजिए एक एक्स बराबर 3 आएगा तो एक्स बराबर 2, जब आप हल करोगे द्विघात समीकरण तो दोनों चीज अलग अलग आएगा। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो मूल क्या होगा? मूल जो होगा वह बराबर होगा वास्तविक बराबर, मूल क्या होगा? वास्तविक, वास्तविक बराबर। बराबर कहने का सेंस, जैसे मान लीजिए एक्स बराबर 2 आ गया तो दूसरा भी शून्य एक्स बराबर 2 आएगा। एक शून्य एक्स बराबर -5 आया तो दूसरा भी -5 ही आएगा। अगर एक्स निगेटिव हो गया, निगेटिव सेंस -0.2 या फिर -1/2 निगेटिव हो गया तो मूल क्या होगा? मूल काल्पनिक होगा, मूल काल्पनिक और भिन्न, अलग अलग लिखा जाएगा। कि भिन्न यहाँ लिखूंगा तो आप समझोगे कि भिन्न वो भिन्न 1/2 ये सब कितना यूज होगा इस प्रश्नावली में। तो फिर थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह का कोई द्विघात समीकरण होगा तो एक्स बराबर माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, इसकी जगह डी लिख दें अपॉन 2 है। डी अगर पॉजिटिव होगा तो मूल वास्तविक और अलग अलग होगा, डी अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक और बराबर होगा, डी अगर निगेटिव होगा तो मूल काल्पनिक और अलग अलग होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं।
अगर आप तुलना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 2 आ जाएगा। और जब इससे तुलना करोगे तो एक्स से एक्स खत्म, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, -3। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 5। पहले डी निकाल लेते हैं, क्योंकि डी से ही पता चलेगा कि मूल क्या है। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना है, -3 का होल स्क्वायर -4। ए का मान 2, सी का मान 5। 3 त्रिका 9 और माइनस स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 चौके 40, कितना हो गया, -31। जब माइनस में होता है तो मूल क्या होता है, काल्पनिक मूल होगा। यहाँ पे लिखे है ना, मूल काल्पनिक और अलग अलग। यहाँ पे मूल क्या होगा, मूल काल्पनिक होगा। एक पूछा ना, मूल काल्पनिक होगा। इसमें ज्ञात करने को बोला है, ज्ञात कर लेते हैं मूल का। अगर वहां से देखें सूत्र जो होता था, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, एक्स बराबर -b, तो माइनस, और b कितना है, माइनस का, ये सूत्र का माइनस, और ये b -3 पहले से थी, प्लस माइनस। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac, यही तो डी है। अगर आप ध्यान से देखो, बी स्क्वायर -4ac या बी स्क्वायर -4ac, यही तो डी का काम कर रहा है। तो ये जो निकाले हैं यहाँ पर, वही रख देते हैं यहाँ पर, -31 बटे 2 इंटू ए का मान 2। ये माइनस से इधर गुणा होगा 3 में, तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट -31 बटे 4, 2 दूनी 4। तो एक्स का मान क्या आया, काल्पनिक मूल आया। बुक में केवल इतना ही उत्तर दिया है, मूल क्या है, तो मूल काल्पनिक है। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। वही काम करना है। अगर आप तुलना करोगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 3 आ जाएगा। बी बराबर जब तुलना करोगे तो एक्स से एक्स खत्म, तो बी बराबर आ जाएगा -4 करनी में 3। और सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर 4। डी निकाल लीजिए, डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर -4ac। डी का मान कितना है, -4 करनी में 3 का होल स्क्वायर -4। ए का मान 3, सी का मान 4। इसका जब स्क्वायर करोगे तो 4 चौके 16, और जब स्क्वायर करोगे तो करनी से बाहर आ जाएगा ये 3। तो बाहर गुणा कर, 4 चौक 16, 16 16 16 32, 2 3 48, 4 3 12, 12 2 34 36, 12 चौके 48, 48 हो गया। 48 से 48 खत्म, तो डी बराबर कितना आ गया, 0। अगर इसका हम निकालें मूल, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो बी स्क्वायर -4ac है, वही चीज तो ये भी है, बी स्क्वायर -4ac। तो इसी का जो मान आया है वही रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे। इसका मान कितना है, 0 बटे 2a, एक्स बराबर माइनस, बी का मान कितना है, -4 कड़ी में 3, ये जो निकाले अभी, और 2, ए का मान कितना है, 3। माइनस से जब गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, +4 कड़ी में 3 बटे 2 इंटू कड़ी में 3, 2 इंटू 3,
2 से जब कटाओगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 बचा यहाँ पर। 3 से कटाओगे तो ये खत्म, तो नीचे बचेगा कड़ी में 3, यानी x का मान कितना आ गया, 2 बचा है, 2 कड़ी में 3, 2 बटे कड़ी में 3 बचा, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो एक और आ जाएगा, 2 कड़ी में 3। क्लियर। 2 से कटाए तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 बचा, कड़ी में 3 से कटाओगे तो यहाँ पे कड़ी में 3 बचेगा। वही काम करना है, मूलों की प्रकृति याद करनी है और अस्तित्व तो उन्हें भी याद करना है। अगर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे अगर आप तुलना करोगे तो ए बराबर कितना मिलेगा आपको, 2, बी बराबर -6, सी बराबर 3, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बार बार पहले डी क्यों निकाल रहे हैं, डी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें बोला है प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात करना मतलब वो काल्पनिक होगा कि वास्तविक होगा, किसी चीज को उसकी प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति मतलब उसका स्वभाव। बी कितना है, -6, -4, ए का मान कितना है, 2, सी का मान 3, चाहो कि 36 माइनस, देखो इसका मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब वही संख्या का 2 बार गुणा। ये जब माइनस का माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 36, इसलिए प्लस होता है। देखो माइनस का 6 का स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या को 2 बार गुणा। जब माइनस का गुणा में माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 6 4 36 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, चलिए डी बराबर कितना आ गया, 12। अगर हम द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है सीधाचार, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बटे 2a, इसी सूत्र को द्विघात समीकरण या सीधाचार सूत्र बोलते हैं इसको। माइनस का बी माइनस, और बी का मान कितना है, -6 प्लस माइनस, ये जो बी स्क्वायर -4ac है, वही चीज ये भी है, बी स्क्वायर -4ac का मान कितना आया है, 12 बटे 2, ए का मान कितना आया है, 2, ये जब माइनस अंदर गुणा होगा तो +6 बटे 2 दूनी 4 तिहैया 12, ठीक है। ये जो 12 है, 2 दूनी 4 3 12, फिर देखो 2 2 2 बार है, फिर जब बाहर आएगा एक बार बाहर आ जाएगा, और 2 दूनी 4, अगर ध्यान से देखो 6, अब ये 2 2 बार है इसलिए बाहर आएगा एक बार, कड़ी में 3 बटे 4। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले ले, यहाँ क्या बचेगा, 3, यहाँ पे बचेगा कड़ी में 3, और यहाँ पे बचेगा 4, 2 से कटाओगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए, x बराबर क्या आया है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है। एक बार प्लस चिन्ह जब लोगे तो x बराबर 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2, एक ये इसका मूल आ गया,
या फिर शून्य बोलिए। और एक बार जब माइनस का चिन्ह लोगे, तीन, ये देखो यहाँ आप एक बार प्लस चिन्ह लोगे, एक बार माइनस, तो प्लस तीन माइनस, कड़ी में तीन, कड़ी में -3/2। ठीक है, हो गया। निम्न प्रत्येक स्थिति में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जब उनके मूल बराबर हो। मूल बराबर कब होता है बताइए, मूल कब बराबर होता है? जो भी चीज यूज होगा वो पहले हम बता चुके हैं। मूल बराबर कब होता है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, उनके मूल बराबर है। मूल तब बराबर होता है जब डी 0 होता है। पहले पेज पर देखिए ये बताए थे। मूल मूल बराबर कब होता है, वास्तविक बराबर जब डी 0 होता है। यहाँ पे वही काम कीजिए, डी 0 कर दीजिए। डी बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर -4ac होता है। बी का मान कितना है, के का होल स्क्वायर -4, के का मान 2, सी का मान 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस को उस तरफ ले जाओगे तो +24, के बराबर √24। के बराबर, जब इसका वर्गमूल जाएगा तो इसके ऊपर कड़ी आ जाएगा ना, बराबर कड़ी में 24। कड़ी में 24 कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 12 हो गया, दूनी 4, 8 3 24। अगर आप ध्यान से देखो, ये दो, दो जो है 2 बार है, ये बाहर आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 दूनी 6। क्योंकि जब स्क्वायर लिए हो तो प्लस माइनस होगा ना, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6। क्लियर? यहाँ पे भी है, निम्न प्रत्येक स्थिति में के का मान ज्ञात कीजिए जब उनके मूल बराबर हो। मूल कब बराबर होता है, जब डी 0 होता है। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं। इसको जब अंदर गुणा करोगे तो क्या होगा, अंदर जब गुणा करोगे तो kx² -2kx + 6 बराबर 0। ax² + bx + c बराबर 0। इससे जब आप तुलना करोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, k। a बराबर किया जाएगा, देखो जब का तुलना करोगे तो a बराबर k, x से x खत्म, b बराबर क्या आ जाएगा, -2k, और c बराबर कितना आ जाएगा, 6। आप बताइए, मूल बराबर कब होता है, जब डी 0 होता है। डी को 0 होना पड़ता है। डी बराबर क्या होता है, b² -4ac = 0। b का मान कितना है, -2k का होल स्क्वायर -4, a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। पर जब स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, k² माइनस बचाओगे 24k बराबर 0। 4k² -24k, 24k बराबर 0। 4k जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4k, और यहाँ पे क्या बचेगा, 6। इसको लेकर जब हल करोगे तो 4k बराबर 0, k बराबर 0, और एक मान क्या आएगा, जब इसको लेकर हल करोगे, k-6 बराबर 0, k बराबर 6। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बस आपको यह याद रखना चाहिए था कि मूल बराबर कब होता है, जब डी जीरो होता है। क्या ऐसी स्थिति क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई का 2 गुना हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोला है, तो मान लीजिए ये कोई बात, इसमें बोला क्या है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, यानी लंबाई की बात हो रही है। लंबाई जो है, दिख रहा है, इसमें क्या बोला है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का 2 गुना है, यानी लंबाई 2 गुना है, यानी लंबाई बड़ा है। तो ये पहले से ही बड़ा है, अगर इसमें मैं 2 का गुणा करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा। बराबर करने के लिए छोटे वाले में करेंगे, ठीक है। और क्या बोला, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो आप बताइए क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप बताइए, ये जो चीज है लंबाई बराबर 2 दी, मैं इसका यूज इसमें कर रहा हूँ, लंबाई की जगह 2 रख रहा हूँ, 2 दी, 2 दी, 2 दी बराबर 800। जब 2 का गुणा इसमें करोगे, बी का गुणा, तो 2 बी स्क्वायर हो जाएगा इंटू 800। ये जब 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 400। बी स्क्वायर बराबर दिया है 400। बी स्क्वायर जब हटाओगे ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400। लेकिन एक चीज बताइए, क्या कभी कोई चीज क्षेत्रफल में निगेटिव है कि -400, ऐसा तो होगा नहीं, इसीलिए केवल होगा प्लस वाला। अब 400 को कैसे लिख सकते हो, 2 दूनी 400 और 10 दूनी, देखो 10 10 में 100 और 2 दूनी 4, 400 हो गया। ये देखो, दो दो 2 बार है, 10 2 बार है। ये जब बाहर आएगा तो एक बार 2 बाहर आएगा और एक बार 10 बाहर आएगा, यानी 10 दूनी 20। उसकी जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है। यहाँ पर ध्यान से देखो, 20 को मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, जो चौड़ाई है यहाँ पर 20, यहाँ पर अगर 20 का रखूंगा तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई 40 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या निम्न स्थिति संभव है, टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाता है तो वीडियो अपलोड नहीं होता है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनके वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योगफल 20 है और उनके 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 है। मान लीजिए 2 मित्र हैं, क्या नाम रखें उनका, मान लीजिए एक रवि है और एक कवि है। इसकी आयु x वर्ष है और इसकी आयु 20 - x वर्ष, क्योंकि क्या बोला है,
क्या निम्न स्थिति संभव यदि उनकी दोनों मित्रों की आयु का योगफल कितना है 20। अगर इसको आप जोड़ोगे तो x से x खत्म हो जाएगा 20 आ जाएगा। दोनों को आयु का जोड़ने पर 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ये भी ध्यान रखना ये वर्तमान आयु है। तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, जितना वर्तमान में आयु 4 वर्ष पूर्व उससे 4 वर्ष कम ही होगा। तो इसका वर्ष रवि का कितना होगा, 4 वर्ष पूर्व जितना वर्तमान में उससे 4 वर्ष कम। और कवि का कितना होगा, जितना वर्तमान में है उससे 4 वर्ष कम। इसमें बोला क्या है, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल यानी x-4 गुणे 20 माइनस x-4 का गुणनफल 48 है। x-4 20 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 16 x बराबर 48। चलिए गुणा कर लेते हैं, इसका करेंगे तो क्या होगा 16x और इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 16 × 4 = 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48 माइनस एक्स स्क्वायर 16 4 20x माइनस 64 48 को इस तरफ लाओगे तो माइनस 48 बराबर 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 4 10 1 11 माइनस 112 बराबर 0। अगर हम माइनस से गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 है तो दूसरा पेज लेना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 ये चीज है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अगर हम तुलना कर लें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर माइनस 20x, सी बराबर 112। पहले डी निकाल लेते हैं, क्या पता ये वास्तविक हो या काल्पनिक। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान है माइनस 20 माइनस 4 1, ए का मान 1 है, सी का मान 112 2 दूनी 4 और 2 बची तो 400 माइनस 4 का जब गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 4 1 का 4 4 1 का 4 यानी माइनस 48। क्या कभी चलो छवि नहीं समझ रहे आप, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एक्स बराबर माइनस बी कितना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है माइनस 48 बटे 2। ए का मान कितना आया है 1, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 48 बटे 2। क्या आप बताइए अंडर रूट में माइनस एक्स ये जो होता है ये काल्पनिक नंबर है, नहीं तो ये आप यहीं से समझ लो जो यहाँ पहले और पहला पेज कहाँ पर है ये देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, जब डी निगेटिव हो तो मूल काल्पनिक आता है। तो यहाँ पर जब डी देखो निगेटिव आया है, डी निगेटिव आया है तो ये क्या होगा काल्पनिक नंबर आया है। तो क्या कोई आयु कभी ऋणात्मक होगी, नहीं, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है।
संभव नहीं है, क्योंकि देखो ये माइनस निगेटिव आ रहा है, तो कभी ऋणात्मक संभव नहीं होता। आयु, क्या परिणाम 400, क्या परिमाण 480 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर का एक पार्क बनना संभव है यदि लंबाई चौड़ाई जाती है। मान लेते हैं पार्क जो है आयताकार है, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है आयत का? आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप जानते होगे आप लोग, दो कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यह कितना दिया है परिमाप, देखिए 80 मीटर दिया है, दो से दो खत्म, चार, तो लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना आ गया 40। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यह दिया है 400 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, मैं बी को उस तरफ भेज दूंगा तो क्या होगा 40 माइनस बी, ठीक है, बी को उस तरफ भेज दिया तो 40 माइनस बी। अब लंबाई की जगह ये रख रहा हूँ, ये लंबाई की जगह क्या रख रहा हूँ 40 माइनस बी, लंबाई की जगह रख रहा हूँ ये, गुणे बी बराबर 400। बी से जब गुणा कर दोगे 40 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 400, 40 बी माइनस 40 बी माइनस बी स्क्वायर बराबर 400, माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी बराबर 400। यहाँ पर हल कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है माइनस बी स्क्वायर प्लस 40 बी, 400 को इस तरफ लाओगे तो क्या होगा -400 बराबर 0, माइनस से अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर -40 बी, माइनस से गुणा करोगे तो प्लस 40 बी, 20 20 40 और 20 20 बीसा हमने 400, बी स्क्वायर -20 बी प्लस 40 बी बराबर 0। बी जब कॉमन लोगे, लंबाई लेंथ एंड ब्रेथ लिखा इसका मतलब होता है, बी के मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई है, बी -20, अब जब -20 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बी-20, बी-20 जब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 20 - 20, जब इसको लेकर हल करोगे तो बी-20 बराबर 0, बी बराबर आ जाएगा 20, और जब इसको लेकर हल करोगे तो बी-20 बराबर 0, बी बराबर 20, यानी उसकी चौड़ाई का मान 20 आ गया। और यहाँ पर ध्यान से देखो 40, जो ब्रेथ यानी चौड़ाई है वो आप 20 रख दें यहाँ पर, तो 40 में से 20 जगह कितना बचेगा 20, यानी उसकी चौड़ाई का मान भी 10 होगा और लंबाई 20 होगा, यानी वो आयत होगा। चलो जय हिंद। आप लोग कमेंट करना ना भूलें और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर क्लास 11th और 12th का मैथ पढ़ना चाहते हो तो वही बता देना, और अदर सब्जेक्ट यानी साइंस हो इस यही पढ़ना हो तो बता देना। जय हिंद।